जो जानकारी सामने आई है उसमें दावा किया गया कि डी कंपनी का मेंबर सीआईए एजेंट बनकर दाऊद की गैंग में शामिल हुआ। सीआईए एजेंट ने दाऊद से दोस्ती भी कर ली। अमेरिकी एजेंट ने दाऊद के अंडरग्राउंड अड्डे पर काफी दिन गुजारे। इस एजेंट को दाऊद के खात्मे का मिशन भी सौंपा गया था, लेकिन एजेंट को बीच में ही ऑपरेशन रोक करके अमेरिकी एजेंसीज ने वापस बुलवा लिया था और दाऊद के घर पर सेंधमारी की ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आनंद के पास भी मौजूद है। इसके अलावा प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, जो लुक है अब एजेंसीज ने भी इसकी पुष्टि की है, क्या और जानकारियां मिल पाई? देखिए प्रशांत, एक तरफ तो हम ठिकानों पर ठिकाने गिनवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो पूरी बात है वो सिर्फ क्राइम रिलेटेड नहीं है। भारत और पाकिस्तान के कूटनीति लेवल पे भी हमने देखा है कि कितनी बार उसकी सरेंडर को लेकर बात की गई है। आपको एससीओ की मीटिंग याद होगी जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे और उन्होंने दाऊद इब्राहिम से जुड़े सवाल को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया था। उससे पहले की आपको एक मीटिंग याद होगी जो इंटरपोल की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जहां पर पाकिस्तानी डेलीगेशन से माइक लगा के बाकायदा रिपोर्टर्स ने दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में रहने की। मैं चलती हूँ पीके जैन के पास। पीके जैन जी, क्योंकि हम दाऊद के अड्डे की बात कर रहे हैं जिसमें सीआईए एजेंट ने काफी वक्त वहां पर गुजारा, लेकिन उनको बीच में ही बुला लिया गया था। जी देखिए, दाऊद के काफी सारे ठिकाने इंडियन एजेंसीज को मालूम है, लेकिन जब भी थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके तक पहुंचने की कोई पॉसिबिलिटी होती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आईएसआई उसको किसी दूसरे सेफ ठिकाने पे शिफ्ट कर देते हैं जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। तो वो थोड़ा टाइम के लिए जब हीट डेवलप होती है तब वो वहां से शिफ्ट हो जाता है और वापस आके फिर वो अपने कराची के जो निवास स्थान है वहां पे आके रहने लगता है। और ये जो लुक चेंज करने का ये तो स्वाभाविक है कि जो आदमी इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वांटेड है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, वो अपनी लुक चेंज करेगा क्योंकि उसको बचना है। और ये सबसे सही बात आप कह रहे हैं जैन साहब कि अब बचने के लिए लुक बदलने के अलावा उसके पास और कोई बड़ा रास्ता भी नहीं था। ज़ीशान जावेद, न्यूयॉर्क में भले ही आप मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जिस तरह से दुनिया अब जानती है कि पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी है, कई सबूत, ढेरों सबूत हैं, ऐसे में लुक चेंज है, उसके कई अड्डे और वहां की सेना भी उसे पनाह देती है, यह जाहिर बात हो चुकी है। जो आप तक जानकारी हो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे कुछ सहाफती हलकों में कराची में भी बात हुई और इससे पहले भी जब ये दाऊद इब्राहिम के हवाले से अक्सर जो भारतीय मीडिया है उसमें चर्चा होती रही, तो यहाँ पर भी उसकी हीट आती थी और जो रिपोर्टर्स थे जो कि खासतौर पर क्राइम्स के ऊपर या टेररिज्म पर और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं तो उनका एक खास इंटरेस्ट होता था। तो कराची के जो रिहायशी हैं उनको वो ना तो इस बात की तस्दीक करते हैं और ना ही इस बात की तरदीद करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में मौजूद है। लेकिन अभी जो हालिया जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप